नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। कक्षा है 8, विषय संस्कृतम, पूर्णांक 50। शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, बिलस्य वाणी ने कदापि मे श्रुता इति द्वितीय पाठस्य लेखको अस्ति। इस पाठ के लेखक है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के जो लेखक है। और दूसरे पाठ जो बिलस्य वाणी ने कदापि मे श्रुता, इस पाठ के लेखक है विष्णु शर्मा। दूसरा प्रश्न है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। ऑप्शन क्रमांक 6 नवविंशति। प्रश्न क्रमांक 3, कस्य नश्यति यशः। किसका यश है वो नष्ट हो जाता है। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य एन स्वर सही होगा से। अगला प्रश्न है सर्वम किम समिहित है। स्वार्थम सभी स्वार्थ पर निर्भर है। पांचवां प्रश्न है व्याघ्रस्य नाम किम आसीत्। व्याघ्र का व्याधस्य किम नाम अस्ति। व्याध यानी कि शिकारी, शिकारी का क्या नाम था। पाठ के अनुसार चंचल नाम था। अगला प्रश्न है सहस एव इति शब्दे का संधि भवति। वर्धि संधि है सहसा प्लस एव, से ऑप्शन सही होगा। प्रश्न क्रमांक 7, मधुमक्षी का किम जनयति। रसम मधुमक्खी रस को उत्पन्न करती है। आठवां प्रश्न है चल चल पुरतो निधेहि चरणम। ऑप्शन नंबर 6 राइट होगा। अगला प्रश्न है निवसामी समस्त संसारे इति रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। विभक्ति पूछी है, संसारे पद में कौन सी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अगला प्रश्न है पित्वा रिक्त स्थान तु कटुकम मधुरम सम्मानम इति वाक्य रिक्त स्थानम पूर्यत। तो ये श्लोक के अनुसार है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम। ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। प्रश्न क्रमांक 11 है गज परिमाणम का धार्यति। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गज धरे है। 12वां प्रश्न है निर्देशानुसारम क्रियापदम लिखत। क्रियापद लिखनी है। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा। प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा गच्छन्ति। लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। अगला है क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एकवचन क्या होगा। करोमि। करोमि कुर्वै कुर्मः, एक वचन पूछा है करोमि उसका। अगला है निर्देशानुसारम उपसर्ग चुनो। प्रक्षालयंती में प्रा उपसर्ग है और प्राविशत में परा उपसर्ग है। अगला प्रश्न है 13वां संधि विच्छेद करो। सहसेव सहसा प्लस एव वृद्धि संधि। और अगला है नगारोहणम नग प्लस आरोहणम दीर्घ संधि। विच्छेद के बाद में संधि करो। चिकित्सालय में दीर्घ संधि है चिकित्सालय। भोजन काल्यापि में पूर्व रूप संधि है। अगले एक अवग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वनाम युक्त पद चुनो। स के में स सर्वनाम शब्द है और खम है त्वम। अगला प्रश्न लेते हैं धातु प्रत्यय च लिखत। करणीयम में और कृत्वा में दोनों में धातु क्री है। करणीय में अनियर प्रत्यय है और कृत्वा में है वो कत्वा प्रत्यय है। अगला प्रश्न है विभक्ति कारकम च लिखत। तेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन है और कारक है करण कारक। नद्या में पंचमी और चतुर्थी का एक वचन है और कारक संप्रदान कारक भी है और अपादान कारक भी है। 16वें प्रश्न में उदय का विपरीत शब्द होगा आस्त। प्रश्न क्रमांक 16वां का ख है अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। प्रकाशा है। विपरीत शब्द लिखो। उन्नति का अवनति, समम का विषमम। अगला प्रश्न है दिए गए पदों में समानार्थी पद चुन करके लिखने हैं। वसुंधरा का होगा पृथ्व्याम पृथ्वी और राक्षस का होगा असुर समानार्थी शब्द। वृत्ति का विशेषण होगा वृत्ति, कुत्सिता वृत्ति और गोष्ठी का होगा महत्वपूर्ण गोष्ठी। 18वां प्रश्न है पाठ से चुन करके तद्भव शब्दों के बहिन। बहिन को संस्कृत शब्द में कैसे भगिनी कहते हैं। बहिन को भगिनी। और तब तक का हो गया तावत। यावत यानी जब तक और तावत यानी तब तक। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19 से लेकर के 23 तक 3 अंक के हैं। 50 बालक संख्या लिखनी है। 50 बालकाः 18 पुराण 18 पुराणानि लिख सके। 15 लड्डू 15 मोदकानि। अगले प्रश्न लेते हैं 4 बालका 4 बालक, एका बालिका 1 बालिका, त्रीणि पुष्पाणि यानी 3 पुष्प फूल।
प्रश्न नाम उत्तरेण पूर्ण वाक्य में लिखो। श्रृंगाले कुत्र पलायिते, उत्तर होगा श्रृंगाले ततः दूरम पलायिते, श्रृंगाल वहाँ से दूर भाग गया। व्याघ्र से पिपासा कथम शांता अभवत, व्याघ्र की पिपासा यानी कि प्यास कैसे शांत हुई। व्याघ्र से पिपासा चंचलेन आनीतेन जले नद्या जलेन नदी जलेन पिपासा शांता अभवत। चंचल मातृसवसा इति का संबोधितवान, चंचल ने मातृसवसा यानी कि मौसी किसको संबोधित किया, लोमसिकाम लोमड़ी को। अगला प्रश्न है गजदरा कस्मिन् रूपे प्रचलिता, अथवा में है ये। 21वां प्रश्न है अध्योलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत कस्य राज्यस्य भागेषु गजदर शब्द प्रयुज्यते। सुभाषितानि पाठस्य रचयिता क्या अस्ति और पति क्या विषमा भवति। पति विषमा, पति यानी मार्ग में, विषम क्या होते हैं, पाषाणा यानी कि पत्थर, टेढ़े मेढ़े पत्थर नुकीले जो होते हैं। अगले प्रश्न है स की दृश्य कवि मन्यते, वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। राष्ट्रवादी कवि। ये पाठ है चल चल पूर्तो निधि चरणम से। ख है प्रश्न व्यसनी ने किम नश्यति, व्यसनी ने यानी बुरी आदत वालों का क्या नष्ट हो जाता है, विद्या का फल, विद्या फलम। अर्थी ने कई पे विमुख अने यान्ति, वृक्षेभ्य। अगला प्रश्न है रेखांकित आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। जो रेखांकित पद है सुधारते स्वामी ने और जालात। सुधारते के स्थान पर होगा की दृश्य, किस प्रकार, और स्वामी ने के अर्थ पर होगा का, और जालात के स्थान पर होगा कस्मात। अगला है मंजूषा से पद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च आस्तम भवति। ख है स्वकीय अक्षय गुणति, पृथ्वी स्वकीय अक्षय गुणति। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला, रिक्त स्थान में आएगा चला। अगला है मंजूषा से पद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितु गृहम आगच्छति, और भ्रातृभाज्यया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवताः। निर्देश अनुसार संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र पूर्ण करके लिखना है। तो पहले लाइन में सेवायाम आएगा, सेवायाम श्रीमंते प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजमेर का नाम है, तो अजमेर लिख सकते हैं। अगला है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, कितने दिन के अवकाश के लिए है, तो ये हमारे मंजूषा में दिया गया है दिन त्रिये से अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। अगला है सविनयम निवेदनम अस्ति यत मम ज्येष्ठ भगिन्या, यहाँ ज्येष्ठ भगिन्या आएगा, दिनांक निश्चित। वर यात्रा जयपुराता गमिष्यति, अतेदिन्द्रेशे एवं विद्यालयम आगन्तुम न शक्नोमि, कृपया दिनांक से दिनांक तक अवकाशम स्वीकृष्यन्ति। अंतिम में ये आएगा स्वीकृष्यन्ति। प्रश्न नंबर है 25 अध्योलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां भावार्थ लिखत। भावार्थम लिखत गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषासु स्वादुतो या प्रभवन्ति नद्ये समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। इस श्लोक के अनुसार गुण है वो गुणवानों में रहने पर ही गुण माने जाते हैं, गुण होते हैं। वही गुण निर्गुणों के पास में होने पर दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली मीठे जलों से युक्त नदियाँ जब बहती है तो उनका जल मीठा होता है, पीने योग्य होता है, और वही नदियों का जल है वो समुद्र में मिलने पर पीने योग्य नहीं रहता है, अर्थात खारा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में हमने कक्षा 8 का मॉडल पेपर हल किया है। कक्षा 8 के लिए एग्ज़ाम है 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड पैटर्न के आधार पर जारी किया गया राजस्थान बोर्ड द्वारा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021 के लिए नमूना प्रश्न पत्र है ये 2021 का, और विषय संस्कृत कक्षा 8 के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।